आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारक है? एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारक क्या क्या हो सकता है? उत्पाद, उपभोग और अपघटनकर्ता। कांडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? खांडला बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तंजानिया में अवस्थित है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। भारत में इसके लगभग 95% भंडारण उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाए जाते हैं। और प्रमुख खदान नोवामुडी, वेलाडीला, कूदेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में अवस्थित है। खदानें भारत के पूर्वी पठार क्षेत्र, कोयला क्षेत्रों में निकट स्थित है। कौन सा? लॉ एस का सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा नदियों का जोड़ गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलता है? बूढ़ी सोन नदी पश्चिम में आकर मिलती है, फल्गु नदी पश्चिम में आकर मिलती है, और इसमें उत्तर दिशा से आकर मिलती है। बूढ़ी गंडक ये सब बूढ़ी गंडक, कोसी और घाघरा, महानदी, कमला नदी ये सब सभी उत्तर दिशा से आकर मिलती है। वहीं दक्षिण दिशा सब में फल्गु हो गया और सोन नदी ये सब दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी के अक्ष का उसके अक्ष के समतल की ओर झुका रहना। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में समझाए। आरोही क्रम में सब तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद बांग्लादेश। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। नेपाल का 1751 किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है, चीन का 3488 और बांग्लादेश का 4096 है। किस राज्य समूह भाखा नागला परियोजना से जल प्राप्त होता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखा नागला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये सतलज नदी पर अवस्थित है। फिजी महाद्वीप अवस्थित है। फिजी महाद्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर अवस्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार किसके बीच में है? कोरोमंडल तट का विस्तार कन्या अंतरिम से कृष्णा नदी डेल्टा तक विस्तार है। किस नदी पर शिव समुद्र कावेरी नदी पर अवस्थित है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? यूपी राज्य में आगरा शहर में अवस्थित है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगेमाइट निक्षेपण स्थलाकृति बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। चलिए, निम्नलिखित कूट का सही मिलान करें। काला हांडी एल्युमिनियम से संबंधित है, यानी बॉक्साइड से। काला हांडी बॉक्साइड से। जावरा जस्ता और चीन सीसा से है। जास्ता और सीसा से अवस्थित है। और कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार सोना के लिए। और मौसाबनी किसके लिए प्रसिद्ध है? मौसाबनी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 3-4 सी। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर कितना भाग हुआ करता था? गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर परसेंट 1/6 भाग लिया जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नवाब ए खुदाई
कहा करता था, बलबन। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतर किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतर किया था। विजयनगर के राज कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था। नहीं, नहीं, ये चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। सही है। बारदोली सत्याग्रह ने गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था। सही। इस आंदोलन मुस्लिम समुदाय का था। सही है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अशोक के संबंध में, अशोक ऐसा शासक है जो अभिलेख को जनजातक अपना संदेश पहुंचाना चाहता था। सही है। अशोक का ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं है। ये गलत है। खरोष्टी लिपि नहीं, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। अशोक ने अपना एक अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। सही है। 1 और 3। महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त था। वहीं दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू था। वहीं पहला सत्याग्रही विनोबा भावे। महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह का। पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा में जवाहरलाल नेहरू और तीसरा में ब्रह्मदत्त थे। तीसरा में नव पाषाण काल में औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। वह औजार पॉलिश किए जाते थे। सही। इस अवधि में ओखल और मूसला का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। सही है। 1919 का खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 1919 का खिलाफत समिति का गठन मुंबई में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित सूफी संतों को सम्मिलित करें। शेख नियामुद्दीन औलिया का दरगाह चिश्ती है, यानी कि 3 का 1, 3 का 1 यानी बी आंसर। फिर बहाउद्दीन जाकिया का संबंध किससे है? बहाउद्दीन जाकिया का संबंध बहाउद्दीन जाकिया सुहरावर्दी से है। मियां मीर का संबंध कादिर से है। अहमद सरहिंद का संबंध किससे है? नक्शबंदी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। सही है। सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल था। सही है। सीमांत गांधी, सुमिलित को मिलान करें। सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। महामन्ना मदन मोहन मालवीय। लौह पुरुष किससे संबंधित है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4-3, 1-2। निम्नलिखित संधियों का कालक्रम सजाएं। सालाबाई की संधि कब हुआ था? सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में आयोजित किया गया। 1782 ईस्वी में 1782 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में 1792 में। और वसीन की संधि 1802 में 1802 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। यानी सलवाई की संधि के बाद हो गया 3 के बाद 2 के बाद 1। इजराइल और उसके अरब पड़ोसी के बीच योम कुप्पन युद्ध या अक्टूबर युद्ध कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। योग कुप्पर युद्ध को ही अक्टूबर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा? 0.3% रहा। 0.3%। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने किस नाम से जाना जाता? ऑपरेशन स्पाइडर
देव के नाम से जाना जाता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर जीता था? किस किंग्स 11 पंजाब को हराकर जीता था। लड़ाकू विमान अ, लड़ाक राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के इडॉल्स एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? ये हैदराबाद में। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत का पहली जीन संपादन बनाकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। भेड़ का यूनाइटेड किंगडम में चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता हुआ। चागोस द्वीप कहाँ अवस्थित है? चागोस द्वीप कहाँ अवस्थित है? यह हिंद महासागर में अवस्थित है। चागोस कहाँ अवस्थित? हिंद महासागर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार का किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किए गए हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का। पाकिस्तान ने भारत के कई ड्रोन मिसाइल दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत किया गया था। ऑपरेशन बुआन अल मशहूर, ऑपरेशन मरसूस अल बुनियान, ऑपरेशन अल बुनियान, ऑपरेशन सरसूस बुनियान, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत का ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? विंग्स कमांडर व्योमिका सिन्हा। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान केमा है? भारत का स्थान 151 है। वहीं 2024 में 159 था। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? मॉरिशस बन गया है। भारतीय हवाई अड्डा और बंदरगाह का उपयोग करके तीसरे देश को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? बांग्लादेश। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। चौथा भारत अमेरिका के त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फर 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जून 2021 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून 2025 का थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान साधु महेंद्र नाथ दास, रामभद्राचार्य, रामकृष्ण मिर्सा नहीं, साधु भदेंद्र दास को। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूरी पर रोक पर से प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 23 के 1 में। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जिसे उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसे स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी कर सकता है? आधिकारिक परीक्षा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर कानून बनाना केवल विधायकी प्रक्रिया नहीं, राजनीतिक प्रक्रिया है। सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करता है, ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। सही है। मंत्री के, ये दोनों सही हो गया। अगर मंत्री के अतिरिक्त
भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था, लागू आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में मुंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया, जो कि 1 मई को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना। मेघालय 1972 में बना था, मगर मणिपुर से नहीं, असम से अलग होकर बना था। ये हो गया। नागालैंड 1963 सही है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 सही है। मणिपुर से अलग होकर नहीं, असम से अलग होकर मेघालय राज्य बना था। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचान करें। 1966 से 67 तक और 1980 से 84 तक भारत का प्रधानमंत्री रहे, सही है। इंदिरा गांधी को सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अनुमोदन किए थे, हाँ किए थे। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल उन्हें विदेश मंत्रालय नहीं, सूचना प्रसार मंत्रालय मिला था। सूचना प्रसार मंत्रालय मिला था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का प्रारूप समिति नहीं है। अंबेडकर है, अयंगर है, कृष्ण अय्यर है, ये नहीं है, ये नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करे, इसका संवर्धन करो, उपबंध कौन सा है? यह मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? 297 अनुच्छेद में लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्रफल परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 कर सकता है, नए राज्यों को राज्यसभा में सीट का नहीं निर्धारित कर सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूसरी पंचवर्षीय भारी उद्योग का विकास हुआ था। सरकार के देशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री योजनाओं को एक टोली का तैयार किया गया था, सही है। 1 2 3 सही है। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? भारत में समावेशी विकास का अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल केरमा से है, 2007 से 2012 है। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरेगा इसे 2005 में अपनाया गया था, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना, सही है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया था, सही है। यह ग्राम पंचायतों को मुख्य भूमिका निभाता है, सही है। एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों का मुख्य भूमिका निभाता है, सही है। बेरोजगारी संबंधित आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन एनएसएस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? ये तो ऑप्शन कटा हुआ है। विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरित 1 मिनट तक चलता है। इस समय को ट्रेन द्वारा लिया गया समय यानी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये 0 हो गया, एस टी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप समय 30 गुने 30, 2 से 2 कट गया, 30 60 यानी कि 9 6 3600। भारतीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मौसम पूर्वानुमान के लिए डिजाइन तैयारी, सही है। इनसेट
श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रशिक्षण अभियानों का प्रयोग किया था, सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया, सही है। इसकी शुरुआत 1979 में किया गया। इसकी शुरुआत 1979 में नहीं, 1983 ईस्वी में किया गया है। ये गलत हो। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। मायोपिया, निकट दृष्टि के संबंध में सही कथन को पहचान करें। रेटिना सम्मुख प्रकाश को केंद्रित करता है, रेटिना पीछे प्रकाश को केंद्रित करता है। कॉर्निया दोषपूर्ण है, नहीं। रेटिना सम्मुख प्रकाश केंद्रित करता है। एक अवतल दर्पण का अभिसारी घटाई जा सकता है, एल्कोहल में डुबाकर अवतल दर्पण को घटाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, सोल्डर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? गलनांक अधिक होता है, सही है। नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध, सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, सही है। डी सही है। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नए पदार्थ का निर्माण, सही है। निकाय इथिलीन एक परिवर्तन है, सही है। पदार्थ का रासायनिक गुणों में परिवर्तन, सही। डी विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के क्षमता को दर्शाता है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु किसी परमाणु की क्षमता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण, प्रोटॉन को आकर्षण करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में, प्रोटोनों को प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने में। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं का प्रतिरोधकता, चांदी का सबसे ज्यादा होता है, चांदी का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद निकेल, उसके बाद पारा। चांदी का सबसे ज्यादा, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद निकेल, उसके बाद पारा। फास्फोरस, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, वो बहुत क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। लाल फास्फोरस को दिया सलाई में प्रयुक्त किया जाता है। वही बहु उपयोगी प्लास्टिक की पानी बोतल किसकी बनी होती है? बेकेलाइट, टीवी का बना, टीवी का बैक कवर बेकेलाइट का बना होता है। सिलिकॉन सौर पैनल में प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। कोशिका, कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा पाचन थैली के रूप में कार्य करता है? पाचन थैली के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गॉड नहीं, राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। क्लोरेकाइमा बने होते हैं, क्लोरोकाइमा मृदु ऊतक के बने होते हैं। क्लोरोकाइमा निम्नलिखित में से किस हार्मोन को हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किस हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी का। विटामिन डी का प्राप्त किससे होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। पानी में घोलसन विटामिन कौन है? बीसी है। वसा में घोलसन ए, डी, एक के है। मध्य कान के मौजूद 3 हड्डी कौन सा है? ह्यूमरस नहीं, ह्यूमरस तो हाथ में पाया जाता है, फीमर पैर में पाया जाता है, रेडियम हाथ में नहीं। ये है हैमर, एनेबिल और स्टीपर पाया जाता है। सबसे छोटी और सबसे कमजोर हड्डी मध्य कान का स्टेपिस पाया जाता है। वहीं सबसे मजबूत हड्डी फीमर के पैर में पाया जाता है। शरीर की पेट की अपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। शरीर के पेट द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसीएल पर स्रावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित, एड्स विषाणु जनित, अच्छा सॉरी एड्स विषाणु जनित रोग नहीं है। हैजा जीवाणु जनित रोग है। डेंगू बुखार विषाणु जनित, एड्स विषाणु जनित है और जुकाम भी विषाणु जनित रोग है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बकता है तब निर्मित दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। स्कर्वी विटामिन सी हो गया, घेंगा आयोडीन हो गया, रतौंधी विटामिन ए, रिकेटस विटामिन डी, इनीमिया आयरन। 1 का सी, 2
एक तत्व ए बी सी डोबेराइन के त्रिक के रूप में ए का परमाणु भर 40, सी का परमाणु भर 137 होता है। बी का यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सी बाई टू। इसको 137 प्लस 40 यानी कि 177 बाई 2 यानी 88 के आसपास में आ जाएगा। एक फॉर्मूला बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होता है। वेदोंतक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वेद जोड़ उत्तक। वेद जोड़ उत्तक। मृगयानी कौन सा समास है? मृगयानी क्रमधारय समास है। मृगयानी कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। ये आपका ये हो जाएगा। भारत का 13वां सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बधावन है। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विलियम डेरोजियो को माना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस परेड के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना कितने कमांड में विभाजित है? 7 कमांड में विभाजित है। 7 कमांड में विभाजित है। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? 2011 में कर दिया गया था। आहपन लोक कला किस राज्य में है? आहपन बिहार में है। जनरेशन एक्स का संबंध है 65 से 80 में। जनरेशन एक्स 65 से 80 2 यानी कि 1 के सी। मैथ है, मैथ में इसका आप लोग बना लीजिएगा। इसका फॉर्मूला 7 प्लस 6 का यानी 13 का होल स्क्वायर। 7 और 16 256 चुनाव का है यानी कि चलिए नेक्स्ट। चलिए धन्यवाद साथियों।